पहला प्रश्न है, कौन सा सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी आयोडीन। जी हाँ, आयोडीन सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में है, लेक्सिकोग्राफी का संबंध किससे है? लेक्सिकोग्राफी का संबंध किससे है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी शब्दकोश के संयोजन से। जी हाँ, लेक्सिकोग्राफी का संबंध है शब्दकोश के संयोजन से। प्रश्न संख्या 3। एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जी हाँ, परमाणु में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी चैडविक ने। जी हाँ, जेम्स चैडविक ने परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन की खोज की थी। प्रश्न संख्या 4। ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत किस पर आधारित है? ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत किस पर आधारित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी पास्कल का नियम। प्रश्न संख्या 5। दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को क्या परेशानी होती है? दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को क्या परेशानी होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी निकट की वस्तु स्पष्ट देखने में। जी हाँ, दूरदृष्टि से जो व्यक्ति पीड़ित होते हैं वो निकट की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाते हैं। प्रश्न संख्या 6। रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है? रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी लिम्फोसाइट। प्रश्न संख्या 7। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी एंथोलॉजी। जी हाँ, एंथोलॉजी कहा जाता है फूलों के अध्ययन को, और फलों के अध्ययन को कहा जाता है पोमोलॉजी। प्रश्न संख्या 8। मानव विज्ञान के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मानव विज्ञान के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी एंथ्रोपोलॉजी। प्रश्न संख्या 9। यदि हवा का तापमान बढ़ता है, यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 9 भी बढ़ती है। जी हाँ, यदि हवा का तापमान बढ़ेगा तो उसमें जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता भी बढ़ेगा। प्रश्न संख्या 10। निम्न में से कौन जीवाणु द्वारा होने वाला रोग है? कौन जीवाणु द्वारा होने वाला रोग है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कुष्ठ। जी हाँ, कुष्ठ रोग जो है वो जीवाणु से होता है। प्रश्न संख्या 11। भारत के किस वैज्ञानिक को सर्वप्रथम भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सीवी रमन को। जी हाँ, सीवी रमन को भौतिकी के क्षेत्र में 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। प्रश्न संख्या 12। यूरिया खाद से पौधे को कौन सा तत्व प्राप्त होता है? यूरिया खाद से पौधों को कौन सा तत्व प्राप्त होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नाइट्रोजन। और ये भी पूछा जाता है कि यूरिया में नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत होता है? तो 46%। प्रश्न संख्या 13। कौन सा शब्द सब्जियों की कृषि के लिए व्यवहार होता है? तो सब कौन सा शब्द सब्जियों की कृषि के लिए व्यवहार होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ओलेरीकल्चर। प्रश्न संख्या 14। निम्न में से कौन अधात्विक खनिज है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जिप्सम। जी हाँ, जिप्सम एक अधात्विक खनिज है। प्रश्न संख्या 15। पृथ्वी पर ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है? पृथ्वी पर ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सौर ऊर्जा। प्रश्न संख्या 16। कौन सा गुण प्रत्येक जीवधारी की मूल विशेषता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अपने ही जैसी संतान उत्पन्न करने की क्षमता। जीवों में गति करने की क्षमता होता है, लेकिन पेड़ पौधे गति नहीं करते हैं, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 17। वयस्क मानव के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो विकल्प के अनुसार होगा ऑप्शन सी यकृत। प्रश्न संख्या 18। निम्न में से किसमें सर्वाधिक विटामिन सी प्राप्त होता है? सर्वाधिक विटामिन सी किससे प्राप्त होता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी संतरा से।
प्रश्न संख्या 19, दंत चिकित्सक डेंटिस्ट जो होते हैं किस लेंस का प्रयोग करता है दांतों की चिकित्सा में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवतल लेंस का। अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 20, निकटतम तारे सूर्य को छोड़कर से प्रकाश कितने समय में पृथ्वी पर पहुंचता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4.3 प्रकाश वर्ष। ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। तो ये था दोस्तों आज का 20 महत्वपूर्ण सामान्य विज्ञान के प्रश्न जो प्रीवियस ईयर्स रेलवे में पूछे गए हैं। चलिए मिलते हैं ऐसे ही एक प्रश्नों के सेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।